हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोग अपने कौन कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। कौन कौन है जो अपनी किस किस एग्ज़ाम की क्या है प्रिपरेशन कर रहा है, उसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना भूलना मत, ठीक है। तो आज आपकी क्या हो गई, आज आपकी 10 जनवरी हो गई, ठीक है। तो 10 जनवरी के हम आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैंने आपके सारे क्वेश्चन ले रखे हैं और आपके इंपॉर्टेंट डेज को और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट को ले रखा है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम डेली की तरह पढ़ेंगे। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जैसे हम डेली पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। भूलना मत, बिल्कुल भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन को क्या है करवाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना नोट से बनाते हुए चलना, अपना कॉपी और पेन निकाल लेना। देखो, तो आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस। आपका हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। देखो क्यों मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिन है। विश्व हिंदी दिवस की स्थापना उस अवसर को चिन्हित करने के लिए की गई थी जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी, ठीक है। पहली बार हिंदी कब बोली गई थी आपकी 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या है पहली बार आपकी हिंदी बोली गई थी। इसीलिए आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। और 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या है पहली बार आपकी हिंदी बोली गई थी, इसलिए आपका विश्व हिंदी दिवस आपका हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, भारत में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा के साथ हुई थी। यह दिन भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए आपका क्या है मनाया जाता है। कल मैंने 9 जनवरी को करंट अफेयर्स क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के जनता मैदान में 9 जनवरी की सुबह 28वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का विषय क्या है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। इसका विषय आपका क्या है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या करना आपका योगदान है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी से मेघालय और उड़ीसा के दौरे पर हैं। कब से हैं आपके, कल से हैं, 9 जनवरी से हैं। अगला पॉइंट हमारा है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार 9 जनवरी को एक दिन की मध्य प्रदेश यात्रा पर थे। इस दौरान वह इंदौर में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं की समीक्षा आपकी की है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक, कवि और लेखक प्रीतिश नंदी का 73 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहे अपने 2 उपग्रहों के डॉकिंग परीक्षण को एक बार फिर स्थगित कर दिया। इससे इसरो ने पहले उपग्रहों की डॉकिंग 7 जनवरी और उसके बाद 9 जनवरी को निर्धारित की थी। क्या कब की थी, जो इसरो ने अपने पहले उपग्रहों की डॉकिंग थी वो आपके 7 जनवरी और उसके बाद 9 जनवरी को क्या है निर्धारित आपकी की थी। अगला पॉइंट है, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 विशेष गीतों का क्या किया है, लोकार्पण आपका किया है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, रेल मंत्रालय के अनुसार कटरा से श्रीनगर के बीच जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शीघ्र शुरू होगी। इस ट्रेन में 8 डिब्बे होंगे और यह यात्रा केवल 3 घंटे 10 मिनट में पूरी होगी। ये जो आपकी यात्रा है ये आपकी केवल 3 घंटे और 10 मिनट में आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। और इसमें डिब्बे कितने होंगे, ट्रेन में केवल 8 डिब्बे होंगे। ये आपका जो आपकी रेल जो आपकी चलने वाली है, ठीक है। श्रीनगर के बीच जम्मू श्रीनगर वंदे भारत, इस ट्रेन का नाम क्या है आपका, वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी ट्रेन है, जो आपकी क्या है 3 घंटे 10 मिनट में आपकी यात्रा पूरी कर देगी। इतनी जल्दी, जब जो आपको जाने में 10 घंटे मतलब कहीं कहीं 10 घंटे लगते हैं, 15 घंटे, कहीं कहीं 20-25 घंटे भी आपके लगते हैं, ठीक है, जितना दूर का रास्ता होता है। लेकिन ये 3 घंटे में आपकी पहुंचा देगी। 8 डब्बे इसके अंदर होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए,
अगला हमारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग आईबीडी इंडिया एआई ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहमति पत्र पर क्या किया, आपका हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है घाना में जॉन ड्रामानी महामा ने पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रपति पद की क्या है, शपथ ली थी आपकी। अगला पॉइंट है बांग्लादेश के साथ केंद्र सरकार ने खुले निविदा समझौते के तहत 27,000 टन चावल की दूसरी खेप 10 जनवरी को भारत के काकीनाडा बंदरगाह से चटगांव बंदरगाह आपकी पहुंचेगी, यानी कि आज से आपकी पहुंचेगी। बता दें कि अंतरिम सरकार ने के गठन के बाद यह भारत से बांग्लादेश के लिए पहला चावल निर्यात है। ठीक है, यह बता दें आपको क्या, जो अंतरिम सरकार के गठन के बाद आपका क्या है, बाद यह भारत से बांग्लादेश के लिए पहला चावल आपका निर्यात है, भारत से बांग्लादेश के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा हाल ही में बांग्लादेश के आव्रजन तथा पासपोर्ट विभाजन ने आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित 97 लोगों के पासपोर्ट आपके क्या है, रद्द कर दिए गए हैं। अगला पॉइंट है विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने 8 जनवरी को दुबई में द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर क्या की है, आपकी चर्चा की है। अगला पॉइंट है श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने द्वीप की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर प्रमुख प्राथमिकताओं की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक की 2025 नीति एजेंडा के तहत लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे में 5% लक्ष्य पर मुद्रास्फीति स्थिरीकरण आपका क्या है, जोर दिया गया है आपका। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार 8 जनवरी को 55 सदस्यीय युवा दल को विकसित भारत युवा नेता संवाद राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए नई दिल्ली रवाना किया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है प्रयागराज नगर निगम ने पिछले 2 वर्षों में अनेक ऑक्सीजन बैंक स्थापित करने के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग कर पिछले 2 वर्षों में प्रयागराज में लगभग 56,000 वर्ग मीटर घने जंगल उगाए गए हैं आपके। ठीक है, कितना, 56,000 वर्ग मीटर घने जंगल आपके क्या है, उगाए गए हैं। अगला पॉइंट है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन निष्पादन में लगातार चौथे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग आपकी क्या है, प्राप्त की है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ से 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा 10 से 12 जनवरी को बैकुंठ एकादशी दर्शन के लिए टोकन जारी करने वाले काउंटर पर हुआ। वहीं भगदड़ में घायल हुए 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है, बता दें कि घायलों की जानकारी देने और सहायता प्रदान करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 087722360007 जारी किया गया है। ठीक है, ये आपका आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर आपके जारी किया गया है आपका। है जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार 8 जनवरी को 55 सदस्यीय युवा दल को विकसित भारत युवा नेता संवाद राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आपका रवाना किया है। अगला पॉइंट है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रयागराज एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इस वर्ष 15 जनवरी तक काम करना आपका शुरू कर देगा। अगला पॉइंट है भारत और यूरोपीय संघ की मानवाधिकार 11वीं वार्ता 8 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने आपकी की है। ठीक है, पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? वो आपका कौन सा शहर है जिसमें 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का क्या हुआ, आपका आयोजन हुआ है? तो उस शहर का आपका नाम है भुवनेश्वर है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कंटेंट में, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा
अगला क्वेश्चन हमारा है, जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर क्या है शपथ ली है। अभी इसको भी मैंने आपको बताया है, तो वो घाना के रूप में क्या आपकी शपथ ली है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया, ये किया गया आपके तुहिन कांता पांडे को किया गया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस जो आपका है 2025 है, उसका थीम क्या है। तो इसका आपका थीम है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ है। ठीक है, इसकी आपकी एकता है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ आपकी है हिंदी दिवस की। ठीक है, इसकी थीम है ये। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन आपका कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका आयोजन आपका हो रहा है बेंगलोर में हो रहा है। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है, तो ये किया आपका वी नारायणन को किया है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया आपका बहादुर सिंह सागू को किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आगामी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन आपका कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में होगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व तेलुगु सम्मेलन आपका कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, तो जो आपका वर्ल्ड तेलुगु सम्मेलन है वो आपका कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये आपका शुरू हुआ है राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्थ योजना का शुभारंभ किसने किया है। ठीक है, क्या है, पार्थ योजना का शुभारंभ किसने किया है, भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की। ठीक है, तो किसने किया इसका शुभारंभ, तो इसका शुभारंभ किया आपका डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इसको नोट्स बना लेना और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।